गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को वॉइस का शेष पार्ट पढ़ाने चल रहा हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को वॉइस में असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया है, आज मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, यह हमको ध्यान में रखना है। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य, अर्थात जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह आदि का भाव स्पष्ट हो, ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स है? पहला रूल यह है कि इस तरह के वाक्यों को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वाक्य के प्रारंभ में ही लेट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर से बी लगा देते हैं, पुनः वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं और आवश्यकता पड़ी तो बाई यू का प्रयोग कर देते हैं। वैसे बिना बाई यू के ही सेंस स्पष्ट हो जाता है, तो बाई यू का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसे समझाते हैं आगे। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य, अर्थात जिस वाक्य से ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट आदि का भाव स्पष्ट होगा, ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। क्लियर? तो हमने आपको बताया कि जब हम इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे तो पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर? तो इसका हम स्ट्रक्चर आपको पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद हम बदलते हैं। देखिए, पहले लेट का प्रयोग कर देंगे हम। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह आपका रूल है, बदलने के नियम है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। कॉल द सर्वेंट, राइट नीट एंड क्लीन, टीच माय फ्रेंड्स डेली। चलिए, ये 3 सेंटेंस है। अब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। स्ट्रक्चर के अनुसार हम पहले लेट लगा देंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, वर्ब है, ये आपको ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ले आकर यहां पर सब्जेक्ट बना देंगे। फिर यह हो गया, यह हो गया, फिर बी लगा देंगे, फिर कॉल का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो कॉल्ड हो जाएगा। बस ये पैसिव में बन गया। आप चाहें तो बाई यू लगा सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, बिना बाई यू के ही सेंस क्लियर हो जा रहा है।
क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता नहीं, दिखता नहीं, लेकिन वास्तव में सब्जेक्ट जो यू होता है वह अंडरस्टूड होता है। इसलिए कुछ लोग पैसिव वॉइस में बदलते समय बाय यू का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन बिना प्रयोग किए ही अर्थ क्लियर हो जाता है, इसलिए हम उसे प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे ही अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए वर्ब है, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट बन जाएगा। लेट नीट एंड क्लीन बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, टीच माई फ्रेंड बन जाएगा। लेट माई फ्रेंड बी टॉट डेली। बस ऐसे जो है हम पैसिव वॉइस में बदल देंगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर पूछेंगे। क्लियर, चलिए अब जो है हम इसको बदलने के दूसरी विधि भी बता दे रहे हैं। देखिए दूसरे विधि से भी हम इसे बदल सकते हैं। चलिए इसी सेंटेंस को हम दूसरे रूल से बना रहे हैं। दूसरा रूल क्या है, स्ट्रक्चर भी बदल दे रहे हैं हम। देखिए कॉल दी सर्वेंट, स्ट्रक्चर है द ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यह है। तो अब हम इस तरह से बदलते हैं। पहले तरीके से आपको समझ में आ गया, दूसरे तरीके से भी हम बदल सकते हैं। द सर्वेंट ऑब्जेक्ट हो गया, शुड बी वो आपका थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बस हो गया। द सर्वेंट शुड बी कॉल्ड, ऐसे भी पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगला देखिए, नीट एंड क्लीन शुड बी राइट का रिटेन, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, टीच माई फ्रेंड डेली, माई फ्रेंड को सब्जेक्ट बनाएंगे, माई फ्रेंड शुड बी टॉट डेली। बस इस तरह से पैसिव वॉइस बन जाएगा, दोनों तरीके से पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्लियर, चलिए अब आपको जो है हम नेक्स्ट रूल बताने चल रहे हैं। नेक्स्ट रूल यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस भी निगेटिव होते हैं, और जब इंपरेटिव सेंटेंस को निगेटिव बदलना हो तो हम डू को हटा देते हैं, और शेष नियम तो पहले वाला ही है। देखिए देखिए डू नॉट कॉल योर फ्रेंड्स। क्लियर, डू नॉट टीज
द पुअर। चलिए बदलते हैं। हमने बताया कि पहले वाला ही रूल फॉलो करेंगे, बस अंतर यह है कि इसमें डू हट जाएगा। तो पहले हम लेट लगाते थे तो लेट लगा दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, लेट हो गया। फिर ऑब्जेक्ट लगाते थे तो ऑब्जेक्ट लगा दे रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है। लेट योर फ्रेंड्स, लेट योर फ्रेंड्स नॉट बी कॉल्ड, बदल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट ऑलरेडी लगाते थे तो लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगाते थे लगा दिया, बी लगाते थे लगा दिया, वो आपका थर्ड फॉर्म लगा दिया, बस बी के पहले नॉट का प्रयोग हो जाएगा यदि वाक्य निगेटिव होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इसी पैटर्न पे बन जाएगा। लेट ऑब्जेक्ट है, डू नॉट टीज द पुअर, लेट ऑब्जेक्ट है द पुअर नॉट बी टीज्ड, बस ये बन गया पैसिव वॉइस। ऐसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रूल आपको बताने चल रहे हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस में भी प्लीज का प्रयोग होता है, और जब इस तरह के वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो प्लीज को हटा देंगे और यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके शेष वाक्य को आगे हम उतार देंगे। यदि लगता है कि वाक्य से कोई सलाह दिया गया है, कोई सुझाव दिया गया है, इस कंडीशन में हम वाक्य के प्रारंभ में ही यू आर एडवाइज टू लिख करके पूरे वाक्य को आगे लिख देंगे। नेक्स्ट रूल यह है आपका, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से। प्लीज हेल्प द पुअर एंड नीडी, नेक्स्ट ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, नेक्स्ट डू नॉट गो आउट ऑफ योर हाउस, देखिए हमने बताया है या प्लीज होगा वाक्य में तो इससे हटा देंगे और वाक्य के प्रारंभ में ही यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया। यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया, शेष पूरे वाक्य को आगे उतार देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर एंड नीडी, बस ये बदल गया आपका। अगला वाक्य देखिए, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, कहा जा रहा है हमेशा बाईं तरफ चलिए। यह एक तरह का एडवाइस है, सलाह है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वाक्य के प्रारंभ में ही यू आर एडवाइज टू लगा देंगे। देखिए ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड
ऑलवेज यू आर एडवाइज ऑलवेज टू कीप टू द लेफ्ट। यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू कीप टू द लेफ्ट। ध्यान रखेंगे यहां पर ऑलवेज का प्रयोग किया गया है। बच्चे क्या करते हैं, हमने कहा यू आर एडवाइज्ड टू लिख दीजिएगा, फिर शेष वाक्य उतार दीजिएगा, लेकिन यह भी ध्यान रखना है जो टू का प्रयोग है वह हमेशा और हमेशा वर्ब के पहले होगा, यानी जो वर्ब है उसे नॉन फाइनाइट बनाएंगे, अर्थात उसके पहले टू लगा करके इन्फिनिटिव में बदल देंगे। इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर? चलिए ये हो गया आपका। इसी तरह से ये भी देख लीजिए, डू नॉट गो आउट ऑफ योर हाउस, अपने घर से बाहर मत जाओ। पता है ना, अपने घर से बाहर नहीं जाना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक तरह से तो यह ऑर्डर भी हो जाएगा, गवर्नमेंट का ऑर्डर, और दूसरे तरीके से एडवाइस भी हो जाएगा। तो ऐसे वाक्य को आप ऑर्डर का प्रयोग करके बना सकते हो या एडवाइस का प्रयोग करके भी बना सकते हो। क्लियर? इस समय यह ऑर्डर के शेष में प्रयोग हो सकता है। चलिए देखते हैं, डू नॉट गो आउट ऑफ योर हाउस, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गो आउट ऑफ योर हाउस। बदल गया आपका, यू आर एडवाइज नॉट टू गो आउट ऑफ योर हाउस। इस तरह से यह बदल गया। ठीक है, चलिए आपको हम कुछ अन्य रूल बताते हैं। इस तरह से आपका इंपरेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया। अब मैं आपको कुछ स्पेशल रूल्स बताने चल रहे हैं जिसको आपको ध्यान देना है। क्या स्पेशल रूल्स है, देख लीजिए। सम स्पेशल रूल्स, सम स्पेशल रूल्स। सम स्पेशल रूल्स है कि कभी कभी हम एजेंट को नहीं लिखते हैं। एजेंट मतलब जो कार्य करने वाला होता है, अर्थात बिना उसके लिखे ही सेंस आ जाता है। जैसे लोग पूरे भारत में अंग्रेजी बोलते हैं या लोग पूरे विश्व में अंग्रेजी बोलते हैं। लोग यहां पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहां पर कार्य कर रहा है, लोग बोलते हैं, ये सब्जेक्ट है। लेकिन हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पूरे विश्व में अंग्रेजी बोली जाती है। अंग्रेजी बोली जाती है, कौन बोलता है? लोग ही बोलते हैं। जब कहने की आवश्यकता क्या है, बिना पीपुल के प्रयोग के ही यह सेंटेंस क्लियर हो जा रहा है, इसलिए यहां पर पीपुल लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, समवन हैज स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरी किताब चुरा लिया है। किसी ने, समवन, कोई व्यक्ति चुराया है। तो जब हम इसको ऐसे कहें कि माई बुक हैज बीन स्टोलन, मेरी किताब चुरा ली गई है, यानी किताब को कोई चुराया ही होगा, तो बाय समवन लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी सेंस से आ जा रहा है। तो कभी कभी एक कंडीशन भी आते हैं, तो उस कंडीशन में हम एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, और जब ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम बाई का भी प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर? सेंटेंस के माध्यम से हम आपको बताने चल रहे हैं। देखिए,
पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। Someone has stolen her purse। ठीक है, नेक्स्ट। anyone will help you। one should keep one's promise। देखिए यहां पर कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, यहां पर भी आवश्यकता नहीं है, यहां पर भी कोई आवश्यकता नहीं है, और यहां पर भी कोई आवश्यकता नहीं है। जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो जितने भी एजेंट हैं, जितने भी कार्य करने वाले हैं, हम इन्हें नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनके बिना भी वाक्य का सेंस आ जाएगा, तो अनावश्यक लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट अभी है। चलिए हम इसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाय पीपुल लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बिना भी सेंस आ जा रहा है, तो क्यों लिखें। ऐसे इसे भी देखिए, someone has stolen her purse बन जाएगा her purse has been stolen, बन गया। her purse has been stolen by someone लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाई समवन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां तक समझ में आया। समवन हैज स्टोलन हर पर्स हैज बीन स्टोलन। क्लियर हो गया। चलिए इसको देखते हैं। एनी वन विल हेल्प यू, कोई आपकी सहायता करेगा, बन जाएगा यू विल बी हेल्प्ड, बस यू विल बी हेल्प्ड, कोई आपकी सहायता करेगा। नेक्स्ट, वन शुड कीप वंस प्रोमिस, वंस प्रोमिजेस यस बढ़ा देते हैं तो बन जाएगा promises should be kept। ये बन गया promises should be kept। नेक्स्ट मैं ये बता रहा था कि कभी कभी हम बाई के स्थान पर किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कंटेंट और इंटरेस्टेड के साथ इन लगाते हैं,
जैसे देखिए कॉन्टेंड और इंटरेस्टेड के साथ हम इनका प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। दिस हॉल कंटेंट 200 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आई एम, या ऐसे बनाए दिस बुक इंटरेस्ट, दिस बुक इंटरेस्ट मी। देखिए हमने ये बताया है कि जब वाक्य में कंटेंट का प्रयोग होगा, इंटरेस्टेड का प्रयोग होगा, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, बाई की जगह पर इन लगा देते हैं। शेष नियम तो पहले वाले ही हैं। जैसे देखिए 200 स्टूडेंट्स वर contained, 200 students were contained in the hall, या in this hall 200 students are contained in this hall, this hall contained 200 students। क्लियर। अगला देखते हैं, दिस बुक इंटरेस्ट मी, मी है इधर आकर के आई बन जाएगा, आई एम, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, बस से बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट रूल है कि नोन और ओबलाइज्ड के साथ पैसिव वॉइस में टू लगा देते हैं। नोन और ओबलाइज्ड, देखिए क्लियर है। नोन और ओबलाइज्ड के साथ पैसिव वॉइस में टू लगा देते हैं, अर्थात बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई नो योर फादर वेरी वेल, ही obliged मी। बदल देते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इधर आकर के सब्जेक्ट बन जाएगा। योर फादर इज नोन वेरी वेल बाई मी हो जाएगा। योर फादर इज नोन वेरी वेल टू मी हो जाएगा। टू मी, जैसे हमने आपको बताया है कि नोन के साथ टू का प्रयोग करेंगे। ऐसे इसको देखिए, ही ऑब्लाइज्ड मी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो वाज वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। आई
आई वॉज ओब्लाइज्ड बाय हिम। इस तरह से यह पैसिव वॉइस बन गया। इसके बाद भी जो है आगे कुछ रूल्स हैं, इस रूल्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, आई नो योर फादर वेरी वेल, योर फादर इज नोन वेरी वेल टू मी। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, योर फादर इज नोन टू मी वेरी वेल। आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। ही ओब्लाइज्ड मी, आई वॉज ओब्लाइज्ड टू हिम। क्लियर। इस तरह से जो है हम वॉइस को यहीं पे विराम देते हैं, कुछ एक्सरसाइज देते हैं, आप उसे करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो पुनः कल पूछिएगा। ओके।